साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर 2023 की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो आपको। 2023 का आगाज तो हो चुका है, 2022 से मुख्तलिफ होगा या मजीद बदतर होगा या कुछ बेहतरी आ सकती है? व्हाट डू यू थिंक? एक ओवरऑल तजिया क्या करेंगे आप? नहीं, चीजें एक जैसी तो कभी नहीं रहती, तब्दीली तो आएगी। और जो देखिए कार्ल मार्क्स की बाकी तो फिलोसफी सारी नाकाम रही, मगर एक बात तो उसकी ठीक थी कि कंट्राडिक्शन शार्प होती हैं तभी रिजॉल्व होती हैं, तजादात बढ़ जाते हैं तभी उन्हें खत्म होना होता है। अच्छा, वो ऐसा नहीं है कि मसाइल बहुत बड़े हैं। बात यह है कि जहन बहुत उलझे हुए हैं। कुरान मजीद कहता है आंखें अंधी नहीं होती, दिल अंधे हो जाते हैं, क्लैरिटी नहीं होती। पहला इनहराफ है वो ज़हनी इनहराफ होता है। तो जब लोग जो है तजादात के साथ काम करना चाहेंगे, तजादात का बोझ उठाकर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करना चाहेंगे तो मसले कैसे हल होंगे? बात यह है आज क्या टेररिज्म है जी, ये टेररिज्म बदअमनी की वजह से मईशत खराब होती है ना, और भी खैर कुछ अवामल हैं। दुनिया भर में कसाद बाजारी है, कोई 80 बरस के बाद ऐसे हालात दुनिया के हुए सेकंड वर्ल्ड वार के बाद। तो सर फिर ये दहशत गर्दी कितनी थी, अपनी सवात पे तो कब्जा था उनका। बिल्कुल। फिर क्या हुआ? वंस ए डिसीजन वाज मेड कि भाई ये इसका खात्मा करना है, तो 90 दिन में 90 दिन में लोग अपने घरों में वापस जा चुके थे। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद जनरल कियानी के बाद जो दूसरे लोग आए, मुझे बड़ा सदमा होता है जब लोग कहते हैं उनका एक जजीरा है, वो जिस मुल्क में वो कभी गए ही नहीं, कभी पासपोर्ट वीजा ही नहीं अप्लाई किया। बट सर इस कदर तारीफ को मत किया जाता है। उसके बाद क्या हुआ? एक छोटा सा एरिया रह गया था जो शमाली वजीरिस्तान का, 5 बरस लगे, 5 बरस। सही है। जब आप नेक नियति से कोई काम करना चाहते हैं, अल्लाह ताला बंद दरवाजे खोल देता है। और जब आप दाव पेच लड़ाना चाहते हैं और अपनी अक्ल को सब कुछ समझ लेते हैं तो खुले हुए दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। सर हम पाकिस्तान की फौज ने ऐसी जंग लड़ी है जो कि कोई फौज जीत नहीं सकती, दहशतगर्दी को जड़ से खत्म किया है। ये बात अपनी जगह है। पाकिस्तानी कौम ने एक ऐसी जंग लड़ी है जो कि कोई कौम नहीं लड़ सकती। लेकिन सवाल ये है कि हम दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं, लेकिन हम मईशत को बेहतर क्यों नहीं कर पाते? हमारी मईशत बेहतर, मईशत की मंतकी बुनियादें होती है ना। मईशत क्या है? मईशत इंडस्ट्री है, मईशत अब ज़राअत नहीं है। दूसरी बात यह है टैक्स कलेक्शन है। ये रोज मैं ये बात दोहराता हूँ, ओ भाई जिस बाल्टी में आप पानी ला रहे हैं उसी में सुराख है। ओ भाई पैसे तो खा जाते हैं FBR वाले, तो टैक्स कहाँ से जमा हो? अच्छा, फिर ये है कि आप जब बदअमनी रहेगी और बेयकीनी रहेगी सियासत में, तो पैसा जो है वो डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा। मुझे और आपको डॉलर की क्या जरूरत है जी? डॉलर कोई स्टूडेंट जा रहा है उसको जरूरत है, थोड़े से पैसों की जरूरत है, कोई ट्रैवलर को, मुसाफिर को जरूरत है, लेकिन बुनियादी तौर पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जरूरत है। ये डॉलर क्या हर घर में पड़े हुए हैं जी? ये कानून बनाए, इसको बंद करें। ये कभी नहीं था, ये 91 में नवाज शरीफ साहब ने बना दिया था। उनका जाती मफाद ने मनी लॉन्ड्रिंग करनी थी, मोटरवे के पैसे बाहर भेजने थे। भाई आप अमन हो, इस्तेहकाम हो, पॉलिसियों में तसलसल हो। ये मलेशिया कितने अरसे में $3000 तक आमदन, सारी $5000 फी गज, चीन से ज्यादा है। मुल्क छोटा है ना। और चीन जो है 33 ईयर्स में सुपर पावर बन गया। 87 में चीन एक गरीब मुल्क था, फीकस आमदन पाकिस्तान से कम थी। जब आप उन मंतकी बुनियादों को, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं जा रहे, आप जनाब IT में नहीं जा रहे, वो $100 बिलियन से ज्यादा इंडियंस अर्न करते हैं, वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट कब से हो गए? और भाई हमें भी तो $30 बिलियन अर्न करने चाहिए थे साइज के एतबार से। हमारे लोग उनसे, हमारे पायलट उनसे बेहतर हैं, हमारे IT के लोग उनसे क्यों बेहतर नहीं है? ना हमने स्कूल खोले IT के लिए, ना कोर्सेज ड्राफ्ट किए, ना जनाब हमने उसके लिए कॉलेज खेले, ना यूनिवर्सिटियों में कोई काम किया। 8 यूनिवर्सिटियां हैं पाकिस्तान की जिनके वाइस चांसलर ही नहीं है। ये तो हमारा हाल है। जब आप कोई काम तरजीहात तय करनी होती है, उसके मुताबिक प्लान करना होता है, एक जामे मंसूबा बनाना होता है। वो जामे मंसूबा किसी के पास नहीं है। चलें सर, एक और सवाल आपसे। पास नहीं है, PTI के पास भी नहीं है, और PDM के पास भी। चलें सर, ये जो तरजीहात का आपने जिक्र किया, तो एक ऐसी बहस है, एक लंबा एक
टाइम चाहिए इसको बात करने के लिए। व्हाट डू यू थिंक सर, आपको लग रहा है इस साल इलेक्शन हमारी तरजीहात में है, आपको लगता है? नहीं, ये जो तरजीहात की बात आपने की ना, ये लंबी बहस नहीं है। बिगनिंग ही तरजीहात से होती है। मेरी तरजीह क्या है जिंदगी में, अपनी इस्लाह करना है या सिर्फ लोगों की पे तनकीद करना है? मुझे सीखना मतलब ये है कि एक पामाल रास्ते पे चलना है। पहले तरजीहात तय होती हैं, फिर एक जामे मंसूबा, मशवरे होते हैं, जामे मंसूबा बनता है। बिल्कुल दुरुस्त, मुल्क इस तरह नहीं चलते। दुरुस्त हो गया, बिल्कुल सही। सर क्या लगता है सर, इलेक्शन टेक्नोक्रेट की हुकूमत की बात की जा रही है, कितना पॉसिबल है? टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत नहीं बन सकती। कौन सोचा छोड़ता है सर ये? हारून साहब, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी एग्री नहीं करेगी तो बन कैसे सकती? तो ये शोशा फिर क्या छोड़ा जाता है? ये ऐसे ही छोड़ा जाता है कि शोशा ये भी छोड़ा जाता है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा इमरान खान को, हो रहा है? उसकी जनाब पाबंदी लगा दी जाएगी। तहरीक इंसाफ ये बचगाना बातें हैं, ये फीलर्स छोड़े जाते हैं, ये कैसे हो सकता है? पाबंदी कैसे लगती? सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।